नमस्कार साथियों। जिस चीज का लंबे समय से डर था वो डर समाप्त हुआ। डर इस बात का था कि संविदा भर्ती आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की या परमानेंट भर्ती आएगी। संविदा भर्ती को लेके स्टूडेंट में काफ़ी सारा एक बेचैनी थी कि सर ये ना आ जाए, लेकिन जीवन में आप अपना इतिहास उठा के देखोगे, जिस चीज़ से ज़्यादा डरते हो वो ज़्यादा नज़दीक आती है। अभी आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोला, न्यूज़पेपर के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी और इसके अंदर जो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं आलोक राज जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी सूचना दी है कि जल्द ही इसके एग्जाम होने वाला है। कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इन सब के बारे में अपन देखते हैं। इसमें सैलरी सिस्टम क्या रहने वाला है और एंड में अपन ये भी देखेंगे क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी अपन जानते हैं। फटाफट आ जाइए देखें। सबसे पहले देखते हैं भर्ती की तैयारी पूरी। कॉलेजों में पढ़ाएंगे चयनित टीचिंग एसोसिएट, संविदा पर भर्ती 2 होंगे पेपर। टीचिंग एसोसिएट के 3540 पदों पर भर्ती होगी। चयन बोर्ड इसी महीने नोटिफिकेशन जारी करेगा, यानी अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक के अंदर इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। सबसे जो बुरी बात है इसके अंदर वो बात यह है कि 28,850 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, इसके अंदर केवल एग्जाम होगा जिसमें एक पेपर जीके का होगा, एक पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से टीचिंग एसोसिएट के पदों पर भर्ती की जाएगी और इसकी प्रक्रिया इसी महीने प्रारंभ होगी। बोर्ड ने इस भर्ती को निकालने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार से भी इसे प्रारंभ करने के निर्देश मिल चुके हैं। यह भर्ती सुविधा आधारित है एवं इन पदों पर चयनित होने वाले कॉलेज शिक्षा में लगेंगे और कॉलेज में पढ़ाएंगे। चयन बोर्ड की ओर से 3540 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी। परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है। 2 पेपर होंगे। हालांकि सरकार के कैलेंडर में इसकी परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित की गई है। जो गवर्नमेंट ने पीछे कैलेंडर जारी किया था उसके अंदर इसकी परीक्षा दिसंबर में बताई थी। अभी जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो सितंबर बता रहे हैं। चयन बोर्ड ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन का परीक्षण कर लिया है और इसे अंतिम रूप भी दे दिया है। इसमें चयनित टीचिंग एसोसिएट को 28,850 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सहायक आचार्य नाम दिया गया है, लेकिन इस अस्थायी संविदा भर्ती में पद नाम सहायक आचार्य के स्थान पर टीचिंग एसोसिएट रखा गया है। इनका चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसमें एक सामान्य ज्ञान का 75 अंक का पेपर होगा और दूसरा आपके संबंधित सब्जेक्ट का 300 अंकों का पेपर होगा, यानी 2 पेपर आपके आयोजित करवाए जाएंगे। टीचिंग एसोसिएट भर्ती का विरोध शुरू, नियमित भर्ती की मांग। विद्या संबल सहायक आचार्य संघ ने इस भर्ती का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर सिंह यादव का कहना है कि सरकार एक अस्थायी भर्ती को बंद कर दूसरी अस्थायी भर्ती ला रही है। पहले ये हर 6 महीने के ऊपर संविदा के ऊपर लेते थे, अब 5 साल के लिए संविदा के ऊपर ले रहे हैं। ये गलत है। सरकार को या तो नियमित भर्ती निकालनी चाहिए या फिर हरियाणा की तर्ज पर इन शिक्षकों को 60 साल तक रोजगार की गारंटी देनी चाहिए। इससे कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहेगी, क्वालिटी एजुकेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा। यहां बात की जा रही है 32 विषयों के लिए भर्ती। अगस्त सितंबर में हो सकती है परीक्षा। टीचिंग एसोसिएट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। करीब 32 विषयों के लिए संविदा पर यह भर्ती की जाएगी। इसमें 2 पेपर होंगे। संभवतः अगस्त से सितंबर माह में इसकी परीक्षा कराई जा सकती है। आलोक राज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। यह पूरा मामला है। इस मामले को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन कब आएगा आपका, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। नोटिफिकेशन आपका अप्रैल यानी इसी महीने में, लगभग इसी सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। बात करें अपन पेपर की तो इसके आपके 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका जीके का पेपर जो होगा 75 मार्क्स का, और एक होगा आपका सब्जेक्ट का पेपर। सब्जेक्ट का पेपर जो पहले आपके 2 होते थे उसकी जगह एक ही पेपर होगा 300 अंकों का। ये 300 अंकों का होगा। इंटरव्यू साक्षात्कार इसके अंदर किसी प्रकार का कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इन नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट है वो जारी की जाएगी। मुद्दा ये उठता है सैलरी कितनी है सर इसकी। सैलरी आपने देख ली होगी, 28,850 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे आपको। वैसे देखा जाए तो चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 6,000 पे ग्रेड है। 6,000 पे ग्रेड का मतलब है कि सिलेक्शन 2 साल
आपका प्रोबेशन में तो आपको 39,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसके बाद लगभग 80-90 हज़ार रुपये तक आपकी सैलरी हो जाती है। दूसरी तरफ इधर 28,850 रुपये दिए जा रहे हैं, जो सीधी सीधी नाइंसाफी है, ये गलत है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि सर अब इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। मेरा सिंपल सा आप लोगों को एक जवाब है, यदि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप आरएस की तैयारी कर सकते हो, आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, आपने बीएड कर रखा है, फॉर्म आ रखा है और अभी भर्ती आ रखी है और आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो, आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो जिसके अंदर आपकी कैपेसिटी है। जैसे जिसका मैथ कमजोर है वो एसएससी की तैयारी नहीं कर सकता, ओबीसी बात है। तो ऐसी आपकी कंडीशन है तो आप इसकी तैयारी मत कीजिए। लेकिन आपका नेट किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, आपको बनना असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, क्योंकि पिछले 5-7 साल के अंदर ही 3 से 4 भर्तियां निकाल दी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान के अंदर। बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है। आसपास के बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट हैं, उनको सिलेक्ट होते हुए देखा है तो उनका भी मन किया कि यार हम भी तैयारी कर सकते हैं, हम भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इस दौरान ये जो 3540 पदों का एक राजस्थान सरकार के द्वारा ये लॉलीपॉप दिया गया, एक तरह से बच्चों को गुमराह किया गया है, ये हालांकि सरासर गलत है। लेकिन एक बात मैं आज आपको बोल देता हूं, अब तक का इतिहास कहा है, जब जब संविदा के ऊपर और बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से यदि भर्ती कंडक्ट करवाई गई है, उनको आगे जाकर परमानेंट किया गया है। 99.9% आपके चांसेज हैं कि ये गवर्नमेंट जाते जाते इनको परमानेंट कर जाएगी, क्योंकि आंदोलन तो करेंगे जब चुनाव होंगे तब, या बाद में ये कोर्ट में जाके कोर्ट के थ्रू ये परमानेंट का लेके आएंगे। क्योंकि इसके अंदर मुद्दा ये उठता है कि सर 5 साल यदि हमने संविदा पर काम कर लिया, उसके बाद बचते क्या है, उसके बाद क्या बचेगा। कोई 35 साल का व्यक्ति 5 साल इस पर कर लिया, 40 साल होने के बाद में वो क्या करेगा, किसी लायक नहीं बचेगा वो तो। उसको तो यूज एंड थ्रू वाला कर दिया तो कोर्ट में तो जाएगा वो, और कोर्ट में वो अकेला जाएगा नहीं, सब लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे। तो जनरली ऐसे मामले होते हैं, उनके ऊपर फैसला स्टूडेंट के एक संवेदनशीलता के नाते कोर्ट के फैसले स्टूडेंट के पक्ष में आते हैं। सरकारें जब चुनाव होते हैं तो सरकारें जाते जाते क्या करती हैं कि इनको परमानेंट कर जाती हैं। सरकार के चूंकि अभी लगभग 2.5 साल बचे हुए हैं अपने कार्यकाल के, तो जब जाएगी उस समय यदि आंदोलन वगैरह किए तो गवर्नमेंट जाते जाते कि ठीक है यार इनको कर दो परमानेंट। यही आगे जाके 3500 लोग हैं, 35,000 वोट दिलाएंगे अपन को। हर के पीछे आप यदि 10-10, 100-100 वोट मानो एक एक प्रोफेसर के, तो भी इतने इनके वोट बढ़ जाएंगे। ये इनका पैटर्न रहता है। तो ये चांसेस है। अब यहाँ पे रिस्क ये है कि 0.1% की रिस्क है कि यदि परमानेंट नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप और क्या कर सकते हो। आपके पास में कोई बहुत बेहतर विकल्प है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसकी तैयारी करो। लेकिन वो नहीं है तो चूंकि अपने पास में है, उपाय क्या है, उपाय तो यही है, इसकी तैयारी कर सकते हैं। इतना कोई मजदूरी नहीं करवाएंगे। कॉलेजों के अंदर आपको पता है 12 महीने में से 3 या 4 महीने पढ़ाया जाता है, वो भी एक तरह से पढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो इधर उधर टाइम पास करते हैं। वहां पे आप ये बेनिफिट ले सकते हो, वहां रह के आप बेहतर तैयारी कर सकते हो। कल ने परमानेंट की भर्ती निकलती है तो उसके अंदर सबसे पहले आप अग्रिम पंक्ति के अंदर शामिल होगे। इनको भी परमानेंट करते हैं तो सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी सीधी सीधी। अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो सबसे अच्छा अवसर है, कॉलेज में जाओ आराम से, अपना 2 घंटे क्लासें ली, उसके बाद पढ़ो आराम से। जो भी 5-6 घंटे वहां रहना पड़ता है तो बाकी टाइम आप पढ़ो। आपका प्राइवेट सेक्टर है उसकी तुलना में बहुत बेहतर है। प्राइवेट कॉलेजों की स्थितियां ये हैं, वो शोषण की गढ़ है एक तरह से। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं मेरी सब देखी हुई हैं, जितने भी साथ वाले जो भी कोई वहां पे लगे हुए हैं उनका शोषण। क्लासें ले रहे हो तो क्लासें ले रहे हो, क्लासें नहीं ले रहे हो तो कुछ न कुछ आपको लगाए रखेंगे वो। और सैलरियां वहां पे क्या है, जो लोकल सिटीज है वहां पे सैलरी है 12,000, 13,000, 16,000। और आप यदि जयपुर जैसे शहर में आ जाओगे तो 20-21 हजार रुपये दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा ये देंगे नहीं, और पूरे दिन काम करवाएंगे। तो उससे तो ये कई गुना बेहतर है, वो देखने को मिलेगी आपको। तो मेरा मानना है, मैंने अलग अलग परिस्थितियां बता दी हैं, हर स्टूडेंट की जो स्थिति है, चांस ये है कि मैक्सिमम चांस है कि आपको परमानेंट करेंगे इसके माध्यम से। तो आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर या हायर एजुकेशन की तरफ जाते हो तो ये एक अच्छा अवसर है। इसमें एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा रखा गया है, वो ये रखा गया है कि यार ये 28,850 वाला ड्रॉबैक रखा गया है। लेकिन ये ड्रॉबैक तो परमानेंट भर्ती में भी तो है ना, उसमें भी तो 39,000 रुपये दिए जाते हैं 2 साल तक है। 2 साल के अंदर चुनाव आएंगे, उस समय कर आंदोलन और परमानेंट टिका लेंगे। इनमें यदि 5-4 ही ढंग के नेता निकल गए ना इन 3500 में, तो वो तो परमानेंट करवा लेंगे बाद में, सब लोग पीछे साथ में हो जाना। तो ये इस चीज का
पूरा का पूरा पैटर्न है। जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद में जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं उनको लग रहा है सर जीके वाला पार्ट हम कहां से करें, सब्जेक्ट कहां से करें, तो सब्जेक्ट तो अपने अपने सब्जेक्ट हैं, उस हिसाब से करने ही है। जीके वाले पार्ट की मैं बता देता हूं, अपन ने पिछली बार बहुत शानदार तैयारी करवाई थी, बाइलिंगुअल बैच चलाया था हिंदी और इंग्लिश में। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में अपन ने कंटेंट प्रोवाइड करवाया था आप लोगों को, वो की वो चीजें अब की बार भी करवाएंगे। नोटिफिकेशन आते ही अपनी क्लासेज प्रारंभ हो जाएंगी। पिछली बार वाला ये बैच है वो रिकॉर्डेड अभी चल रहा है। जो स्टूडेंट अभी से ही सोचता है कि मैं कुछ बेसिक चीजें तैयार कर लूं तो आप तैयार कर सकते हो। ये जो सक्सेस बैच अभी अवेलेबल भी है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जैसे ही नया बैच प्रारंभ होगा उसका आपको अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इनको उसमें कन्वर्ट कर देंगे एक तरह से, उनका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और नया बैच अपना प्रारंभ होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो जल्द मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताता हूं, जो भी चीजें आएंगी उसके बारे में। और दूसरी बात यार क्या है, जब पढ़ाई के सेक्टर में ही पढ़ गए, जब हायर एजुकेशन की तरफ मूव ही कर लिया अपन ने, उधर ही अपन ने चलना शुरू कर दिया, करेंगे तैयारी, इसमें क्या है, मेहनत करेंगे, निकलेंगे, इसमें परमानेंट करेंगे, इसके साथ साथ में तैयारी करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी इस चीज को, सेगमेंट थोड़ी बदल लेंगे, लक्ष्य थोड़ी बदल लेंगे, रास्ते बदले जा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।